हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोल एंड पेट्रोलियम। तो साइंस का जो जनरल साइंस जो आती है किसी भी एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है कोल एंड पेट्रोलियम। अब देखिए, ये हम 6 क्लास से पढ़ने लग जाते हैं कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। तो वो इनकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, कैसे बनते हैं कोल और पेट्रोलियम, तो ये हम सबको पढ़ने नहीं जा रहे क्योंकि हम दे रहे हैं कंपटीशन एग्जाम। तो उसके हिसाब से जो जो वन लाइनर क्वेश्चन या एमसी क्वेश्चन जो भी पुटअप होते हैं, पीवाईक्यू जो भी आए हुए हैं, वो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। तो आज की क्लास रहने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्लो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते क्या होते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्यूल है उसकी क्वालिटी अच्छी है, किसकी क्वालिटी कम है। तो जो हाई कैलोरीफिक वैल्यू जिस भी फ्यूल की मिलेगी वो क्या होगा, अच्छी क्वालिटी का होता है। ठीक है, तो अब देखिए द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या कह रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो, किसको बोलते हैं हम हाई, किसको हम बोलते हैं क्लोरिफिक वैल्यू। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम द कंबसन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल, कि अगर हमारे सामने कोई भी फ्यूल है तो उसका अगर हम 1 ग्राम ले और उसको क्या करें, हम बर्न करें, उसका कंबसन करवाया जाए, तो उससे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। आइए कुछ हमारे सामने है कि किसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है। तो जो पेट्रोल होता है इसकी कैलोरीफिक होती है वैल्यू होती है 50 किलोजूल पर ग्राम। जो डीजल होता है इसकी होती है 40 टू 50 किलोजूल पर ग्राम। सीएनजी की होती है 25 से 28। और सबसे ज़्यादा होती है हाइड्रोजन की, कितनी होती है 150 किलो जूल पर ग्राम। तो ये आपको याद रखना है, सभी की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है, हाइड्रोजन की यहाँ पे होती है। तो ये आपका क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी बार आया भी हुआ है कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। देखिए जनरल साइंस की अगर किसी को इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं पता है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक की जनरल साइंस की स्पेशल हमने एक क्लास डाली थी जो अपने चैनल बुनियाद एकेडमी पर आपको मिल जाएगी। तो उसके हम सारे टॉपिक कवर करवा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें एक छोटा, और सारे टॉपिक छोटे छोटे हैं, वो टॉपिक तो बहुत सारे देखने में आपको लगेंगे 25 से आई थिंक 30 के बीच के कुछ टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताए थे, और उनको एक एक करके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी अपना हरियाणा में एग्ज़ाम होता है, एचएससी का एग्ज़ाम होता है, एचपीएससी साइंटिस्ट भी का जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होने जा रहा है 2 नवंबर में, उसमें भी जनरल साइंस आएगी। इसके अलावा रेलवे का, ग्रुप डी का, सीईटी का, कोई भी एग्ज़ाम होता है जिसमें जनरल साइंस आती है तो ये सारी क्लासेस उसके लिए हेल्पफुल है। तो आप ज़रूर देखिएगा और नोट्स बना लो, फिर चाहे जो भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको करना है। पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, मिक्सर होता है। जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इन सब को क्या होता है, मिक्सर होता है। अब इंपॉर्टेंट ये है पेट्रोलियम का कलर, कलर क्या होता है पेट्रोलियम का, ब्लैक होता है। क्या होता है, ब्लैक होता है। इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि ब्लैक गोल्ड किसको बोला जाता है। 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कि पेट्रोलियम हो गया, कोक हो गया, कोल हो गया, कोलतर कुछ भी मिल सकता है। तो आप किसको कहेंगे, पेट्रोलियम को ही क्या बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड। या फिर कर्ड ऑयल, कच्चा तेल जिसको हम बोलते हैं, किसको बोलते हैं, पेट्रोलियम को। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप स्टार मार्क जितने लगाएं उतना ही कम है। ठीक है, अगला आता है प्रोडक्ट ऑफ द पेट्रोलियम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना बनता है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, 7 प्रोडक्ट होते हैं। कौन कौन से, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, एलपीजी, पेट्रोलियम ईथर, लुब्रिकेंट और पैराफिन वैक्स। तो इनके अलावा कोई भी ऑप्शन अगर आपको मिल जाए तो आप क्या कहोगे, ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, बोल देगा कि कौन सा प्रोडक्ट नहीं है। नोट वाला क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इनका नाम ध्यान होना चाहिए। अब जो मेन आ रहा है वो आ रहा है पेट्रोल। अब देखो सभी क्वालिटी, सभी पेट्रोल अच्छे नहीं होते। किसके कैसा पता लगाएंगे हम कि ये गुड क्वालिटी का पेट्रोल है या नहीं है। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना है, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा।
उसके लिए आपको करना क्या है, पेट्रोल की क्वालिटी देखने के लिए हम देखते हैं ओक्टेन नंबर। क्या देखते हैं, ओक्टेन नंबर। तो क्वालिटी ऑफ पेट्रोल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ओक्टेन नंबर के। अब जिसमें जितना ज़्यादा ओक्टेन नंबर होगा चेक किया जाएगा तो उसका वो पेट्रोल उतनी ही अच्छी क्वालिटी का माना जाएगा। अब दो चीज़ें होती है ओक्टेन नंबर में, एक होता है एन हेप्टेन, एक होता है आइसो ओक्टेन। तो एन हेप्टेन की उस पेट्रोल में क्वालिटी क्या होनी, ओक्टेन नंबर की एन हेप्टेन में कितना होता है 0 और आइसो ओक्टेन में कितना होता है 100। मीन्स जिसमें आइसो ओक्टेन होगा वो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट माना जाएगा, ठीक है, पेट्रोल माना जाएगा। प्रीमियम जो पेट्रोल होता है मीन्स अच्छी क्वालिटी का जो पेट्रोल होता है वो कहाँ यूज किया जाता है, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है वो यूज किया जाता है एरोप्लेन्स में, ठीक है। और इनमें एन हेप्टेन एब्सेंट होते हैं, तो एन हेप्टेन बिल्कुल नहीं, तो सारा क्या प्रेजेंट है उसमें 100 आइसो ओक्टेन प्रेजेंट होता है, तो एन हेप्टेन उसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये देखिए अगर किसी में व्हीकल में क्या डल गया, लो क्वालिटी का पेट्रोल डल गया तो उसमें से साउंड ज़्यादा आने लग जाते हैं, मीन्स उसमें ओक्टेन नंबर क्या है, कम है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ओक्टेन नंबर और साउंड का आपस में कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। अगर साउंड कम है मीन्स उसमें ओक्टेन नंबर है वो गुड क्वालिटी का है, अगर साउंड ज़्यादा आ रही है मीन्स उसमें ओक्टेन नंबर क्या है, कम है, मीन्स वो पेट्रोल लो क्वालिटी का है। तो साउंड पर डिपेंड करता है, अगर साउंड कैसी आ रही है, वहाँ से ज़्यादा आ रही है तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलेगा, जो ओक्टेन नंबर है ना, क्या चीज़, अगर साउंड ज़्यादा आ रही है तो जो ओक्टेन नंबर होगा वो क्या होगा, लो होगा। और अगर ओक्टेन नंबर लो है मीन्स लो क्वालिटी का पेट्रोल उसमें यूज किया गया है। तो ठीक है, तो साउंड कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं किसके बारे में, पेट्रोल के बारे में। नेक्स्ट देखिएगा डीजल, जो किस में यूज किया जाता है, हैवी व्हीकल्स में जिसका यूज किया जाता है, ये इतना ही है। अब आगे देखिएगा कैरोसिन ऑयल। तो मेन क्या है कैरोसिन ऑयल में कि प्रीमियम कैरोसिन ऑयल किस में यूज किया जाता है, यूज्ड एज रुको यूज तो किया जाता है जेट जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं उनके पार्ट बनाने में। अब देखिए उनमें यूज किया जाता है कैरोसिन ऑयल। अब इसको प्रीमियम क्वालिटी का जो कैरोसिन ऑयल है उसको क्या भी किस नाम से भी जाना जाता है, एटीएफ। किस नाम से जाना जाता है, एटीएफ। तो आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। क्या होता है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो ये क्या है, प्रीमियम क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का कैरोसिन ऑयल को हम क्या बोलते हैं, एटीएफ हम बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट था अपना पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम ईथर। इसका यूज कहाँ किया जाता है, ड्राई क्लीनिंग में इसका यूज किया जाता है। तो ज़्यादा इससे हार्ड लैंग्वेज क्वेश्चन नहीं बनते, कुछ इजी क्वेश्चन है। कोल एंड पेट्रोलियम को छोटा सा टॉपिक है, 5 से 7 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट था पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसका पेट्रोलियम का ल्यूब्रिकेंट। तो ल्यूब्रिकेंट का इंपॉर्टेंट है, किस लिए यूज किया जाता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, फ्रिक्शन को, घर्षण को कम करने के लिए ल्यूब्रिकेंट का यूज किया जाता है। जनरली होता है लिक्विड स्टेट में, अगर सॉलिड स्टेट में है तो क्या बोला जाता है, ग्रेफाइट उसको बोला जाता है। पैराफिन वैक्स यूज्ड इन कैंडल ग्रीस वैसलिन, ये बहुत आता है वैसलिन किसका यूज, कौन से पेट्रोलियम का प्रोडक्ट का यूज किया जाता है, पैराफिन वैक्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ कोल। तो कोल के कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं। अब इससे पहले एक और देखें, ब्लैक डायमंड किसको बोला जाता है, तो क्या कहोगे किसको बोला जाता है, कोल को बोला जाता है क्या, ब्लैक डायमंड, ठीक है। ब्लैक गोल्ड किसको बोला गया था, ये मैंने आपको करवाया है, ब्लैक गोल्ड। तो ब्लैक गोल्ड अपना बोला गया था किसको, ये देखो ब्लैक गोल्ड पूछे तो पेट्रोलियम को, कच्चा तेल पूछे तो भी पेट्रोलियम को, और इसके अलावा अगर हमारे सामने आ जाए कोल, तो कोल को हम क्या बोलेंगे, ब्लैक डायमंड। क्वेश्चन याद रखना है। अब 4 टाइप के होते हैं, ये डिफ्रेंशिएट किए गए हैं कार्बन की परसेंटेज की क्वांटिटी के हिसाब से कि किस में कितना परसेंट कार्बन प्रेजेंट है। तो पीट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है और एंथ्रासाइट होता है। तो पीट में सबसे कम कार्बन परसेंट होता है 50 to 60%, लिग्नाइट में उससे थोड़ा ज़्यादा 60 से 70%, बिटुमिनस में 70 to 80% कार्बन होता है और एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है, ग्रेटर देन 88%। तो मीन्स अच्छी क्वालिटी का भी क्या होगा, एंथ्रासाइट होगा। एक ये क्वेश्चन बनता है, व्हाइट कोल किसको बोलते हैं, तो डायमंड को क्या बोलते हैं, व्हाइट कोल बोलते हैं। कोल को ब्लैक डायमंड बोलते हैं और पेट्रोलियम को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। और व्हाइट कोल किसको बोलते हैं हम,
डायमंड को हम बोलते हैं। अब इन चारों के बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर जो बनते हैं वो याद रखना है। हाउस होल्ड जो घरों में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, जो कमर्शियल में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, वो कौन सा होता है? ग्रुप से भी बिटुमिनस है। कौन सा है? बिटुमिनस है। तो लास्ट सेकंड था। ब्राउन कोल किसको बोला जाता है? लिग्नाइट को बोला जाता है। जो ये था अपना, ये लिग्नाइट। और ये कौन सा है? हाउस होल्ड, जो सबसे ज़्यादा घरों में यूज किया जाता है। इंडिया में भी सबसे ज़्यादा बिटुमिनस ही पाया जाता है। जो कन्वर्ट हो जाए इजीली वेपर फॉर्म में, तो जो लो क्वालिटी का होगा उससे जल्दी वेपर बनेंगे। तो पीट जो होता है, पीट कोल जो होता है, सबसे ज़्यादा इजीली कन्वर्ट हो जाता है कि इसमें वेपर फॉर्म में, इसकी क्योंकि ये हाई वोलेटाइल होता है। जो इजीली कन्वर्ट नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा? जिसमें कार्बन ज़्यादा होगा, जो अच्छी क्वालिटी का होगा, एंथ्रासाइट। और एक ये याद रखना है, बहुत आता है, बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा है? तो कौन सा होता है? एंथ्रासाइट, क्योंकि इससे मोर एनर्जी क्या होती है? रिलीज यहाँ पे होती है। तो ये छोटी सी क्लास थी आपकी किसकी? कोल एंड पेट्रोलियम की। तो ये कुछ क्वेश्चन ये लगा लो, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन इस क्लास से बन जाते हैं और किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जहाँ से क्या आएगा? कोल एंड पेट्रोलियम आएगा। तो अब HSCO, SSCO, HPSCO, SSCO, कुछ भी कहीं जो भी आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, हर किसी में ये कोल या पेट्रोल, जिसमें जनरल साइंस आती है, तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कोल एंड पेट्रोलियम, जो कि आज आपके सामने मैंने करवाया है। क्लास से रिलेटेड जो भी समझ में ना आया हो, कोई भी डाउट आ रहा हो, कोई भी क्वेरी, तो आप डिस्क्रिप्शन में ये कह सकते हो कि कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेगा, ज़रूर आपको रिप्लाई मिलेगा। और ऐसी क्लास देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बुनियाद एकेडमी चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि नोट्स बनाने के लिए ये सारी PDF क्लास के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर जरूर अवेलेबल हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।